अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल ABC एंड ड्रा देयर एल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई दे आर कॉन्करेंट। व्हेन पार्ट 1 है मेजर ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है पिछले जो क्वेश्चन था उसकी तरह। उसके बाद यहाँ पे हमने ड्रा करने एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड बेसिकली कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वर्टेक्स से लेके अपोजिट साइड तक। इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, या हाइट ऑफ ट्राइंगल भी इसको कहते हैं। तो इसको ड्रा कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी हम इस क्वेश्चन में। और वर्टेक्स क्या होता है? जो कोने होते हैं बेसिकली ट्राइंगल के A B और C, उनको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा करेंगे ABC गिवन डाटा से। मेजर ऑफ AB है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। ये जो लाइन है AB, ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मजीद मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए आसानी से। ये उसके बाद हमने ड्रा करनी है लाइन BC 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये कंपास के साथ। ठीक है, BC 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर BC की वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी ये लाइन। ओके, इसी तरह सी ए की वैल्यू, ए से लेके सी का जो डिस्टेंस, सी यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों आर्क्स का, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और आर्क लगा देंगे पॉइंट ए से, ये आर्क। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों लाइंस का, ये बेसिकली पॉइंट आपके पास पॉइंट सी है। इसको मिला दें पॉइंट सी को ए से भी और बी से भी। इसी तरह इसको मिला दें पॉइंट ए से भी। या तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई है ए बी सी। यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, बी सी की जो वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और सी ए की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब इनके एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं। तो एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए मेथड क्या होता है? आपने अब एल्टीट्यूड होगा क्या, इस वर्टेक्स से लेके इस साइड पे जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, अब एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने कंपास लेनी है। ठीक है, और कंपास को इतना ओपन करना है कि कंपास किसी तरीके से दो जगह पे कट कर दे इस लाइन को, अपोजिट साइड को, अगर तो पॉसिबल हो। ठीक है, यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज ये कट कर रही है और यहाँ पे इस जगह पे कट कर रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर लेते हैं ताकि आसानी से कट हो जाए। ठीक है, ये देखें आप, हाँ, बल्कि थोड़ा सा मज़ीद कम करना पड़ेगा ताकि कट नज़र आए हमें कि बाकी कट हो रहा है किसी जगह पे। अब ये देखें ये, ठीक है, और यहाँ से ये देखें लाइन, ये। ठीक है, अब दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट यही है। यहाँ पे इस अपोजिट साइड को क्या कर रहे हैं, ये कट कर रहे हैं। अब यहाँ से कंपास ओपन करके कम कर सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, हाफ से लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। एक आर्क यहाँ से, ठीक है, इस साइड पे, इस पॉइंट से, और दूसरी आर्क जहाँ पे कट किया है इस लाइन में। ये ज़रूरी नहीं है कि वर्टेक्स पे ही कट करे। ठीक है, ये आ गया, जिस जगह पे कट किया है ये बेसिकली ये आपका एल्टीट्यूड की लाइन आ जाएगी। यहाँ से इसको मिला दें
यहाँ तक आप रख लें इसको कंप्लीट लाइन, आगे डॉटेड लाइन बेशक ड्रा कर लें, ठीक है। ये इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, ए बी सी, इसको नाम दे दें पॉइंट डी का, जहाँ पे ये कट कर रहा है साइड को। तो ए डी एक एल्टीट्यूड आ गया। इसी तरह अब पॉइंट सी से एल्टीट्यूड ड्रा करना है, या बी से ड्रा कर लेते हैं, पहले पॉइंट बी से ड्रा करना है, ठीक है। कंपास ओपन करनी है यहाँ से। अब देखिए कंपास इतनी की ओपन करनी है आपने कि किसी तरीके से इस लाइन को दो जगह पे कट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे अगर लाइन कोई बाइस इंटरसेक्ट ना कर रही हो, लेट्स सपोज कि ये पॉइंट है, ठीक है, मैं कंपास ओपन कर रहा हूँ लेकिन दो पॉइंट्स पे कट नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं मजीद आगे कर ली ये लाइन, क्योंकि हो सकता है ये एंगल। अब अगर ड्रा करेंगे, ये देखें, ये आर्क, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया जहाँ पे कट कर रही है। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे बेसिकली, ठीक है, ये और दूसरा ये, ठीक है। इसको मिला दें अब पॉइंट बी के साथ, ठीक है। इसको नाम दे दें ई का, इस पॉइंट को, ये आ गया पॉइंट ई, और बी ई एक एल्टीट्यूड है दूसरा। अब थर्ड सी से ड्रा करना है, ठीक है। अब सी से इसी तरह कंपास ओपन करेंगे, ठीक है, और ये देखें, अब ये नज़र आ रहा है हमें कि दो जगह पे कट कर देगी, ये लाइन ड्रा की, ये चीज़ बेसिकली अब दो जगह पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अब इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है, हाफ से ज़्यादा कंपास होनी चाहिए, इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे, और एक आर्क की साइड पे आ जाएगी, हाफ से ज़्यादा, ये एक आर्क की साइड पे आ जाएगी, ठीक है, और एक आर्क दूसरी यहाँ से आ जाएगी इस पॉइंट से, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको सी से मिला दे तो ये एल्टीट्यूड ड्रा हो जाएगा। इस पॉइंट को नाम दे दें ई डी ई, और ये पॉइंट एफ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए डी, बी ई और सी एफ, ये तीनों एल्टीट्यूड हैं ट्रायंगल के। अब इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की थी, तो उसके सारे स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले हमने किया था लाइन ए बी ड्रा की थी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, लिखेंगे ड्रा और लाइन ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा सबसे पहले हमने ये किया था कि ए बी लाइन ड्रा की थी 6 सेंटीमीटर की। नंबर 2 पे हमने क्या किया, हमने लाइन, उसके बाद हमने आर्क ड्रा की थी बी सी 4 सेंटीमीटर की, बी से रख के ये आर्क ड्रा की थी पहले। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस, यानी जितनी कंपास ओपन थी, रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट बी। पॉइंट बी को नीडल रख के वहाँ पे सेंटर रख के
हमने एक आर्क ड्रा की थी 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमने ड्रा की थी दूसरी आर्क। ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस कितना, ए सी का जो रेडियस था वो कितना था 5 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से रख के हमने वो आर्क लगाई थी दूसरी वाली। इसके बाद पॉइंट जो 4 है उसमें हमने क्या किया था कि दोनों जो आर्क्स हैं कट करती हैं एक दूसरे को, बोथ आर्क्स कट ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे हमने इंटरसेक्ट किया था एक दूसरे को एट पॉइंट सी। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था कि पॉइंट सी को मिला दिया था बी से भी और ए से भी। जॉइन पॉइंट सी विद ए एंड बी, यानी ए और बी से हमने पॉइंट सी को मिला दिया था। ये तो हमारी होगी थी रिक्वायर्ड ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट। सो ट्रायंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। उसके बाद हमने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रा किया। एल्टीट्यूड बेसिकली कहते हैं ये जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है उसके अपोजिट साइड पे। ठीक है। अब लिखेंगे किस वर्टेक्स से ड्रा किया था, वर्टेक्स ए से पहले, फ्रॉम वर्टेक्स ए ड्रा। हमने कौन सी लाइन ड्रा की थी, ए डी, किस पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसको ही कहते हैं एल्टीट्यूड। इसी तरह अगला जो पॉइंट है इसमें भी हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट बी है इसको वर्टेक्स रख के एल्टीट्यूड ड्रा किया लाइन ए सी पर, फ्रॉम वर्टेक्स बी ड्रा बी ई, नाम हमने इसको दिया हुआ है, बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी साइड पे, या इसी तरह थर्ड सो था फ्रॉम द वर्टेक्स सी ड्रा, यहाँ से हमने कौन सा परपेंडिकुलर ड्रा किया, सी एफ, और इस साइड का नाम क्या है, ए बी, परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अब ये तीनों एल्टीट्यूड्स ए डी बी ई एंड सी एफ, ये तीनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये थोड़ा सा अगर इशू आया इसमें तो कोई, वरना ये बिल्कुल सेम होना चाहिए पॉइंट, थोड़ा सा क्योंकि ये लाइन शायद सही नहीं आई, वरना ये पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये पॉइंट ओ है, ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। ऑल थ्री altitudes all three altitudes intersect each other at point O, which is their point of concurrency. तो ये आ गया इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो तीनों लाइंस जो है एक पॉइंट से गुजरनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा शायद कोई इशू आ गया इसमें, अदरवाइज ये बिल्कुल एक लाइन से एक पॉइंट से ही गुजरती है। तो तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट से गुजरेंगे हमेशा आपके।
तो यही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने ड्रा करना है, एल्टीट्यूड ही ड्रा करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा करेंगे। बी सी की वैल्यू है 5.1 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 5.1 ये। ठीक है, तो ये लाइन ड्रा कर दी 5.1 सेंटीमीटर की। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब ए सी की वैल्यू 4.9, यानी ए हमें अब पता नहीं है, अभी पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। और मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पहले एंगल ड्रा करेंगे 60 डिग्री का। यहाँ से कंपास इतनी सी ओपन करके, ठीक है, ये एंगल ड्रा करने के लिए करते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, या अब एक बार इतनी जितनी कंपास ओपन थी उतनी ही रख के इस आर्म से यहाँ से रख के, ठीक है, तो ये आ जाएगा। एक बार कट करेंगे तो 60 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा एंगल है रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें एंगल चाहिए 60 डिग्री है। तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। अब हमें ए सी की वैल्यू 4.9 मालूम है। ठीक है, सी से ए का डिस्टेंस, ए यहाँ पे कहीं पॉइंट है इस लाइन पे। 4.9 कंपास ओपन करेंगे। ये 4.9 इस वक्त कंप्लीट है। ठीक है, अब यहाँ से रखेंगे इस पॉइंट सी से और कट कर देंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला, ये है आपका पॉइंट ए। इसको मिला दे पॉइंट बी से, तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गई। अब इसके भी एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं, तो पहले पॉइंट बी पे रख लें। ठीक है, यहाँ से रख के हमने एल्टीट्यूड ड्रा करना है। तो कंपास इतनी सी ओपन होनी चाहिए कि इस आर्क को किसी दो जगह से कट कर दे कम से कम। ठीक है, ये अब यहाँ से देखें, ये आर्क यहाँ से लेके यहाँ, ये आर्क, ये इस लाइन को, लाइन ए सी को दो जगह पे कट कर रही है। ठीक है, एक यहाँ पे और दूसरा पॉइंट ये। अब इसका इतनी ही कंपास ओपन रख लें या थोड़ी कम कर लें, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इसके हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तक काफ़ी है। एक आर्क यहाँ से रख के लगाएंगे इस साइड पे और दूसरी आर्क यहाँ से रख के लगाएंगे। ठीक है, इस साइड पे। तो इस पॉइंट से रख के आर्क लगाएंगे। अब ये आ गई। अब इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड आ जाएगा ये। इसको नाम दे दें ए बी सी डी। डी का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। इसी तरह पॉइंट सी से ड्रा करेंगे आर्क। ये ये देखें, यहाँ पे भी इतनी सी कंपास ओपन होनी चाहिए कि दो जगह पे कट कर दे। ठीक है, ये देखें, अब ये आर्क ड्रा करेंगे और ये दो जगह पे कट कर रही है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसका भी हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा, आपसे थोड़ी ज़्यादा कंपास ओपन रखें, एक बार इधर से आर्क आ जाएगी और एक आर्क दूसरे यहाँ से इस पॉइंट से। या ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिला देते हैं। ये तो पॉइंट सी के साथ ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दें कोई, डी ई का नाम दे दें।
इसी तरह अब हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए। अब ए से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, बिल्कुल सेम यही मेथड इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखें दो जगह पे कट कर रही होगी लाइन, ये ठीक है। अब जिस जगह पे पॉइंट कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। अब कंपास इस आर्क के हाफ से ज़्यादा ओपन होनी चाहिए, इतनी सी ठीक है। एक आर्क आएगी यहाँ से रख के, ठीक है, और दूसरी आर्क जिस दूसरे पॉइंट पे कट कर रही है यहाँ से रख के, ये। अब इसको मिला दें अपोजिट वर्टेक्स यानी ए से। ये पॉइंट आ गया एफ। तो बी डी सी ई एंड ए एफ ये दोनों एक ही पॉइंट पे कट करें। देखा बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है, ये पॉइंट ओ है, देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप में तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइन बी सी ड्रा की थी जिसकी लेंथ थी 5.1 सेंटीमीटर। तो ड्रा अ लाइन बी सी ऑफ लेंथ 5.1 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम तो हमने ये किया था। उसके बाद हमने किया कि ए सी की जो वैल्यू थी 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। सी से लेके हमने आर्क ड्रा की थी 4.9 सेंटीमीटर की, और बल्कि हमने उसके पहले एंगल सी ड्रा किया था 60 डिग्री का। तो वो लिख लेते हैं पहले, ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे हमने कितना एंगल ड्रा किया था, 60 डिग्री का। उसके बाद हमने एक आर्क ड्रा की, ठीक है, सी से रख के सेंटर 4.9 सेंटीमीटर की। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट, यानी किस पॉइंट पे रखे हमने बनाई थी, पॉइंट सी पे रख। आर्क और एंगल ने एक दूसरे को कट किया था पॉइंट ए पे। आर्क एंड एंगल intersect each other at point A। फिर हमने ए को किससे मिला दिया था, पॉइंट बी से। जॉइन पॉइंट ए विद पॉइंट बी। तो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई थी ए बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल तो कंप्लीट होगी। उसके बाद हमने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रा किए थे। सबसे पहले हमने पॉइंट बी से एल्टीट्यूड ड्रा किया था। फ्रॉम या वर्टेक्स बन गए, ये वर्टेक्स है ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो फ्रॉम वर्टेक्स बी ड्रा, क्या ड्रा किया था हमने, परपेंडिकुलर ड्रा किया था, उसको हमने नाम दिया था बी डी का। ड्रा बी डी विच इज परपेंडिकुलर ऑन
ए सी लाइन। तो ये इसी तरह हमने इसके बाद ड्रा किया था सी वर्टेक्स से। फ्रॉम द वर्टेक्स सी ड्रा, इस पे परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा की था इसको हमने सी ई का नाम दिया हुआ है। सी ई परपेंडिकुलर टू, ठीक है, ये लाइन तक यहाँ तक की, क्योंकि सी ई हम यहाँ तक बात कर रहे हैं। सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी। इसी तरह नेक्स्ट फ्रॉम द वर्टेक्स ए ड्रा ए एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये आ गई वैल्यू। उसके बाद हमने देखा कि ये तीनों जो एंगल एल्टीट्यूड्स हैं ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, यानी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स intersect each other at point O, यानी इस पॉइंट O पे तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, विच इज देयर पॉइंट ऑफ कन्फरेंसी। या तो ये इनका पॉइंट ऑफ कन्करेंसी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड है। इसमें वैल्यूज गिवन है। मेयर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सी ए इज आल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल ड्रा करेंगे। इसी तरह 5 सेंटीमीटर ईच है, तो ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ से आर्क लगाएंगे, लाइन लगाएंगे सॉरी, ए बी की। ठीक है, ये आ गया ए बी। अब हमने बी सी और सी ए दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर ही आर्क लगानी है। ये ठीक है, 5 सेंटीमीटर कंपास से ओपन करके आपने आर्क लगानी है यहाँ से। अब ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेटली 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। एक बार पॉइंट सी से रख के आर्क लगानी है। ठीक है, ये आ गई। इसी तरह पॉइंट बी से रख के भी इतनी, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये आ गई। ओके, अब ये जो पॉइंट सी है ये बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट सी। अब इसको मिला दे ए से और इसको मिला देना बी से। ये आ गया। इसी तरह पॉइंट बी के साथ मिला देंगे। ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। अब हर एक में ये भी साइड 5 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 5 सेंटीमीटर और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है। अब एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं इनके, तो पॉइंट ए से पहले ड्रा करते हैं। अब हमने कंपास इतनी सी ओपन रखनी है कि दो जगह से कट कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये कट कर रहे दो जगह पे, तो लगा देंगे, ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कम कर लें डिस्टेंस। ए जहाँ पे कट कर रहे हैं पॉइंट वो, ठीक है, यहाँ से रख के एक आर्क की साइड पे लगा देंगे। ओके, और इतनी ही कंपास ओपन, चेंज नहीं करनी बिल्कुल भी लेंथ। जिस जगह पे दूसरी जगह पे कट किया है इसने आर्क को, यहाँ पे इसको मिला दें इसके साथ। ठीक है, ये आ जाएगा, ये इसको मिला दें इसके साथ, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। इसको नाम दे देंगे पॉइंट डी। इसी तरह अब हमने बी से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है।
यहाँ से भी देखें ये कट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। इसको भी हम चेक करेंगे हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके, ठीक है। यहाँ से जिस जगह पे कट कर रहे हैं, एक पॉइंट ये हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन है, एक आर्क इस साइड पे लगा देंगे और दूसरी आर्क यहाँ से जिधर कट कर रहे हैं ये पॉइंट, इसको इधर कट कर देंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मिला दें पॉइंट बी से, ये ठीक है। डी इसको नाम दे दें पॉइंट ई का, ये जो पॉइंट है। इसके अलावा आप ड्रा करेंगे सी से, और अब यहाँ तक आई थिंक काफ़ी है, तो दो जगह पे कट कर देगी लाइन को। अब देखिए बिल्कुल साथ है, लेकिन हमारा बेसिक टारगेट क्या होता है कि दो जगह पे कट कर रही हो। एक पॉइंट ये है कट वाला और एक पॉइंट ये, ठीक है। अब एक आर्क यहाँ से इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके, ठीक है, और दूसरी आर्क यहाँ से जहाँ पे कट कर रहे हैं इसको पॉइंट को मिला दें। ये आ गया पॉइंट, और आगे डॉटेड लाइन लगा दें चलें कंप्लीट करने के लिए। इसको नाम दे दें पॉइंट एफ का। तो यहाँ पे ए डी, बी ई एंड सी एफ ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल के। अब इसके भी हम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में सबसे पहले हमने क्या किया कि ए बी लाइन ड्रा की थी 5 सेंटीमीटर की। ड्रा अ लाइन ए बी draw a line AB of length 5 सेंटीमीटर। उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या किया था, पॉइंट बी से रख के एक आर्क लगाई थी, फिर पॉइंट सी से रख के एक आर्क लगाई थी, और दोनों का जो रेडियस था यानी दोनों को जो लेंथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर। तो ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट, सबसे पहले हमने बी से रख के आर्क लगाई थी ये, एट पॉइंट बी, या ए से पहले लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है। इसी तरह आगे थर्ड पॉइंट है, इसमें हमने दूसरी आर्क जो ड्रा की थी वो लिखेंगे। ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस, ये भी 5 सेंटीमीटर ही थी, विद सेंटर एट पॉइंट ए, यानी हमने ए से रख के दूसरी आर्क थी वो लगाई थी। अब जो दोनों आर्क्स हैं वो कट कर रही हैं एक दूसरे को पॉइंट सी पे। बोथ आर्क्स intersect each other at point C। C को फिर हमने क्या किया था, A से भी ला दिया था और B से भी। Join C with A and B। A and B। So triangle ABC is required triangle। यहाँ तक तो कंस्ट्रक्टर स्टेप कंप्लीट हो गई ट्रायंगल की। उसके बाद आगे हमने एल्टीट्यूड ड्रा किए। पहले हमने ड्रा किया ए डी, एल्टीट्यूड ऑन द साइड बी सी। तो लिखेंगे फ्रॉम
वर्टेक्स ए ड्रा ए डी विच इज परपेंडिकुलर ऑन, किस साइड पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें हमने ड्रा किया पॉइंट बी से, फ्रॉम द वर्टेक्स बी ड्रा, अब हमने ड्रा किया बी ई, हमने इसको नाम दिया हुआ है, ऑन द साइड ए सी, बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी। इसी तरह लास्ट जो हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है सॉरी, वो सी से ड्रा किया और ये लाइन ए बी पे ड्रा की है। तो फ्रॉम वर्टेक्स सी ड्रा सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। उसके बाद हमने ये देखा कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों जो सॉरी एल्टीट्यूड्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, और ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स intersect each other at point O, which is their point of concurrency. Point of concurrency. तो ये हमें रिक्वायर्ड था। अब इस सारे क्वेश्चन में हमने दोबारा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने ट्रायंगल ड्रा की गिवन डाटा के साथ, उसके बाद हमने एल्टीट्यूड ड्रा की। एल्टीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं कि कंपास इतनी सी ओपन करते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, बी सी है, इसको दो जगह से कम इंटरसेक्ट करें, और जो है कम से कम 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट करें, फिर कि 2 पॉइंट से ही हमेशा। तो इसी तरह यहाँ से हमने ड्रा किया ये, बी से ड्रा किया ये, तो 2 जगह से कट कर रहा था, दो जहाँ-जहाँ पे कटिंग हो रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से हमने फिर बाइसेक्शन पॉइंट ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा कंपास ओपन करके, एक आर्क इस साइड से, एक आर्क इस साइड से कट करेंगे, इसको मिला देंगे ए से, तो ये आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा। Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more.